इंसान जब बुद्धिजीवी हो जाता है तो उसे लगता है कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ज्ञान के मद में चूर कालिदास एक बार किसी द्वार पर पहुंच गए। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। उन्होंने प्रार्थना की कि कृपया मुझे पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा आपको। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन सा हो वत्स, मुझे बताओ। कालिदास को भान हुआ कि स्त्री ज्ञानी मालूम पड़ती है। उन्होंने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया मुझे पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में तो सिर्फ दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क पराजित हो चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब तो आप पानी पिला दो। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो इस संसार में दो ही हैं। पहली धरती माँ, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर हम बीज बो दे देते हैं और वो हमें अनाज देती है। दूसरा पेड़, जिसे पत्थर मारने पर भी हमें मीठे फल देता है। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग अब मूर्छा की स्थिति में आ गए थे। उनका सारा तर्क वितर्क इस समय खत्म हो चुका था। वो झल्ला कर बोले, हाँ मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं संसार में, पहला नाखून और दूसरा केस। कितना भी काटो बार बार निकल आता है। सत्य कहें ब्राह्मण, आप कौन हैं? आप पूरी तरीके से अपमानित हो चुके थे कालिदास जी। कालिदास ने कहा, मैं मूर्ख हूँ माँ, मैं मूर्ख हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दे। स्त्री ने कहा, तुम मूर्ख नहीं हो सकते। मूर्ख तो दो ही है इस संसार में, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसकी सही सिद्ध करने की उसे कोशिश करता है। अब कालिदास के पास कहने को कुछ नहीं रह गया था। वो वृद्धा माँ के पैर पर गिर पड़े और याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अहंकार के मद में चूर हो गया था। मुझे लगता था कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे माफ कर दो। अचानक वहां दिव्य रोशनी फैल गई। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने जब ऊपर देखा, साक्षात मां सरस्वती खड़ी थी। वह नतमस्तक हो गए। मां ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। वत्स, तुमने शिक्षा के बल पर मान प्रतिष्ठा को ही अपना उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे जसों को खोलने के लिए स्वयं स्वांग करना पड़ा, मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई थी। मित्रों, विद्वता पर कभी घमंड ना करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे किसी नए रोचक